हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाई सीखा था कि भाई डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज किया जाता है और रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से लेंगे। देखिए जो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्हीं 6 फंक्शन को, सॉरी ये tan थीटा, इन्हीं ही 6 फंक्शन को हम क्या ट्रीट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। ठीक है, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों है, क्योंकि इनकी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे साइन 45 है, साइन 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब π/4 पे या 45 डिग्री पर इसकी दो वैल्यूज नहीं हो सकती, एक वैल्यू होगी, तो ये क्या कैसे कंसीडर होंगे, फंक्शन कंसीडर होंगे। ठीक है, अब इसके लिए देखो 10th में हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लेते हैं, थीटा को एक्यूट एंगल लेते हैं। थीटा को क्या लेते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल लेते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें, वहां पे हमने वैल्यू जो पढ़ी थी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री के बीच की कुछ वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, बट हम यहाँ पे उससे भी ज्यादा वैल्यूज पे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पर उसको करने से पहले देखिए हमें एक चीज बतानी चाहिए, डोमेन और दूसरी रेंज। किसी फंक्शन में डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। देखो f(x) को मैंने ले लिया sin x, अब sin x क्या है, फंक्शन है। अब sin x ले लो, cos x ले लो, tan x ले लो, cot x ले लो, secant x ले लो, cosecant x ले लो, कुछ भी ले लो, ये सभी क्या है, फंक्शन। अब x की जो वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, देखो x की जिन वैल्यूज पे क्या होगा, ये f(x) डिफाइंड होगा। x की जो जो वैल्यू देखो 0 पुट करो, 30 पुट करो, 45 पुट करो, ऐसे जितनी भी वैल्यूज पे वो सभी वैल्यूज का सेट जो होगा x का, वो क्या कहलाएगा, डोमेन। किस पे भाई, x की जौन जौन सी वैल्यू पे ये sin x क्या हो जाएगा, डिफाइंड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। इन सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x एट विच sin x, ये कह सकते हो आप f(x) इज डिफाइंड is called domain of sin x या f(x). ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। ठीक है, अब जो जैसे मान लो x की कुछ वैल्यूज पुट करें, जो सभी वैल्यूज हम पुट कर सकते थे उसके सेट को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डोमेन। ठीक है, अब देखो जौन जौन सी वैल्यू पुट करोगे, जैसे 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 30 पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, 45 पे भी, 60 पे भी, उन सभी में वो वैल्यू किसकी आ रही है, f(x) की आ रही है। और इस f(x) के सेट को क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f(x) इज कॉल्ड रेंज ऑफ sin x या रेंज ऑफ f(x). f(x) में जो सा भी लोगे, 6 में से जो सी वैल्यू पुट करोगे वो क्या होंगी, रेंज होंगी। देखो एक बार ध्यान से देखो, ये जो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड आपका 12th में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी, उसके बाद इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशिएशन में, बहुत जगह पे इसकी एप्लीकेशन है। तो यहाँ से इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक बार दोबारा बताता हूँ, sin x जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है उन्हीं को ही हम फंक्शन कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक वैल्यू पुट करने पर sin x की कोई भी वैल्यू, x की कुछ वैल्यू पुट करो, cos में पुट करो, tan पुट करो, तो एक ही वैल्यू आती है, दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आती। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रीट होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया डोमेन, कोई फंक्शन में ले लिया sin x, इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। उसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x एट विच f(x) इज डिफाइंड। मतलब जो वैल्यू पुट करो वहां पे क्या वैल्यू कुछ है, डेफिनेट वैल्यू है, उसको क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन या डोमेन ऑफ sin x। रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f(x) इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द sin x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए हमने टेबल जो है
टेबल पड़ी थी, उसमें कौन कौन सी वैल्यू पड़ी थी, 0, 30, 45, 60 और 90। अब हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज को और हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम एक यूनिट सर्कल समझेंगे। देखिए मैंने एक सर्कल कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। रेडियस क्या है बच्चों, 1 यूनिट। अब मैंने आपको बताया था, देखिए ये कोई रे जा रही है OA। अब रे ये मान लो यहां से यहां तक पहुंचेंगे, ये क्या है, ये इनिशियल है और ये क्या फाइनल टर्मिनल। ये इनिशियल टर्मिनल और फाइनल टर्मिनल, इसके बीच में जो गैप है वो क्या होता है, एंगल होता है। उसको हम 2 तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज इसकी मेजरमेंट है और ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। हम हमेशा किसमें कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है, यूनिट। तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 0। इसी प्रकार इसके -1, 0, इसके 0, 1 और इस पॉइंट के 0, -1। अब देखिए ये क्या है, 0 डिग्री है और ये 90 है। 90 को हम क्या लिखेंगे, π/2। और ये क्या है भाई, पाई, दैट इज 180 डिग्री। ये है 270, तो इसको आप क्या लिखोगे, 3π/2। फिर अब जब ये घूम के दोबारा यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2π। क्या हो जाएगा बच्चों, 2π। ये कौन सी एक्सिस है, ये है x एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है, ये है y एक्सिस। y एक्सिस। अब एक बार सभी ध्यान से देखें, देखो अब यहां से मान लो ये टर्मिनल, यहां से ये इनिशियल टर्मिनल, फाइनल टर्मिनल मान लो ये किसी पॉइंट पे यहां पहुंचा, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया मैंने P है। ये क्या है, इसकी रेडियस। और इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लो AB। क्या है बच्चों, AB। ध्यान से समझिएगा सभी, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, रेडियस R है इसकी, ठीक है। तो जो कोई भी पॉइंट मान लो ये यहाँ पे है या ये यहाँ, मान लो ये एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है, एंगल थीटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट P इसके होंगे R cos थीटा, R sin थीटा। ये कैसे हुए देखो मैं बताता हूँ। ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लो पहले थे A, B। तो इतनी लेंथ A है और इतनी लेंथ क्या होगी, B, ठीक है। ये ट्रायंगल देखो, ये हमने मान लिया एंगल थीटा है, ये लेंथ है A, ये लेंथ है B, ठीक है। अब इसकी अगर आप ये R मान लो, साइन थीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, B/R। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, R sin थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है A और हाइपोटेन्यूज क्या है R। A क्या हो जाएगा, R cos थीटा। अब जो कोऑर्डिनेट A, B थे, A की वैल्यू क्या आई, R cos थीटा, और B की वैल्यू क्या आई, R sin थीटा। अब मान लो यही एंगल आप ये कंसीडर करो, ये मान लो ये एंगल है, यहाँ पे फाई है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, R cos फाई, R sin फाई। अब यही मान लो ये एंगल इसमें आ जाता है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है अल्फा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, R sin अल्फा, सॉरी R cos अल्फा, R sin अल्फा। मान लो ये इस कोऑर्डिनेट में आ गई, यहाँ इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे मान लो ये एंगल बन रहा है बीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, R cos बीटा, R sin बीटा। अब देखो देखो यहाँ पे रेडियस हमने R ली थी, बट यहाँ पे रेडियस क्या है, 1। तो ये जो पॉइंट A है, ये पॉइंट P है, ये क्या हो जाएगा, R cos थीटा, R sin थीटा, ठीक है। अब R यहाँ पे देखो R1 है, तो R की जगह 1 पुट कर दोगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, cos थीटा, sin थीटा। ये सभी ध्यान से देखेंगे इसको एक बार, ठीक है। अब मैं इसको रख कर रहा हूं। भाई कहने का मतलब ये है, अगर मान लो किसी एक सर्कल का रेडियस है R, तो जो पॉइंट होगा ना वो एंगल, मान लो ये x एक्सिस के साथ, इनिशियल के साथ जो एंगल बना रहा है, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, R cos थीटा, R sin थीटा, ठीक है। अब रेडियस यहाँ पे 1 थी, तो मैंने यहाँ पे R की जगह क्या पुट कर दिया, 1 कर दिया। मैंने सपोज कर लिया ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा। क्या बना रहा है बच्चों, एंगल थीटा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ से साइन और कोस की बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये मान लो इनिशियल पे ही होता है,
ये जो आपका ये टर्मिनल है इनिशियल में ही होता है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो कोस जीरो, ये कोस, ये जो वैल्यू है ये है कोस 0 डिग्री की, और ये वैल्यू किसकी है, साइन 0 डिग्री की। तो कहने का मतलब क्या है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 0। ये हमने छोटे में भी पढ़ा था, छोटी क्लास में भी। अब मान लो यही ये यहाँ पे 90 डिग्री पे आ जाता, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, तो मींस कोस π/2 की वैल्यू क्या होगी 0 और साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है। इसी प्रकार देखो जब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये एंगल घूम के यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। तो ये कोस पाई की वैल्यू होगी -1, साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0, कोस पाई की वैल्यू होगी -1 और साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0। अब इसी तरीके से ये मान लो घूम के यहाँ पे आएगा, इस 3π/2 के लॉन्ग आएगा, मीन्स ये एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं ये किसके हैं, कोस 3π/2 के और साइन 3π/2 के, मीन्स कोस 3π/2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -1। इसी प्रकार देखो जब ये पूरा घूम के दोबारा कंप्लीट कर लेगा एक राउंड, तो ये वैल्यू किसकी बन रही है, साइन कोस 2π की और साइन 2π की। कोस 2π की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और साइन 2π की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, ठीक है। अब देखो एक चीज मेरे को यहाँ पे समझ आई, एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल है, एक तो 0 डिग्री है और कौन सा है पाई है और ये क्या है 2π। अब यहाँ पे देख लो साइन 0 की वैल्यू भी 0, साइन पाई की भी वैल्यू 0, साइन 2π की भी वैल्यू 0। देखिए एक्स एक्सिस पर 3 एंगल मुझे दिखे, एक तो 0 डिग्री दिखा, एक पाई दिखा और एक 2π दिखा। यहाँ पे देखो साइन 0 पे भी वैल्यू 0, साइन पाई पे भी वैल्यू 0, साइन 2π पे भी वैल्यू 0। तो मींस यहाँ पे हमेशा ऑन एक्स एक्सिस ये दिखे हमें, यहाँ पे साइन की ऑल वैल्यूज क्या होंगी, साइन एक्स क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब मान लो ये एंगल कंप्लीट किया तो ये कितना होगा 2π, एक बार दोबारा और घुमा दोगे तो कितना हो जाएगा 4π, फिर कितना हो जाएगा 6π, ठीक है। तो कितनी भी वैल्यू आपकी साइन की कुछ भी हो, साइन nπ हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, साइन nπ क्या रहेगा हमेशा 0। यहाँ पे n की जगह 0 पुट करो, 1 पुट करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट कर दो, मीन्स n यहाँ पे कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। वैसे इंटीजर भी होगा क्यों, क्योंकि अगर आप नेगेटिव में लोगे तब भी ये वैल्यू क्या आने वाली है 0 ही आने वाली है, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसी प्रकार देखो ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे क्या है, ये π/2 है, 3π/2 है। वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों π/2 3π/2। यहाँ पे भी कोस की ऑल वैल्यूज क्या रहेंगी 0 रहेंगी, कोस की ऑल वैल्यूज भी क्या रहेंगी बच्चों 0। देखो कोस π/2 पे 0, कोस 3π/2 पे 0। देखो यहाँ तो वो π/2 इतना एंगल, इसको पूरा घुमा दिया 3π/2, फिर एक बार और घुमा दो तो कितना हो जाएगा, देखो पाई और घुमा ना तो अगला हो जाएगा 5π/2, फिर एक और घुमाओगे 7π/2। तो मीन्स ये क्या है 5π/2 7π/2, ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ही तो है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2n + 1 π/2, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सॉरी इंटीजर से। 0 पुट करो π/2, 1 पुट करो 3π/2, 2 पुट करो 5π/2, 3 पुट करो 7π/2। इसी प्रकार नेगेटिव में भी चलेगा, तो मींस cos 2n + 1 π/2 पर ये वैल्यू क्या रहेगी बच्चों 0 रहेगी, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। या y एक्सिस पर भी जितने भी एंगल आएंगे वहां भी cos की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, एक तो x एक्सिस पर साइन की सभी वैल्यूज 0 होंगी और y एक्सिस पर क्या होंगी साइन की सभी वैल्यूज 0। ये ध्यान रखने वाली बात है, साइन nπ = 0। यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा क्या रहेगा 0। और cos जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या रहने वाला है 0। तो यहाँ से देखो हमारी टेबल जो हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, 2-4 वैल्यू और बढ़ जाती है। देखो ये जो वैल्यूज आपने पाई 3π/2 और 2π, ये जो वैल्यूज आपने सीखी
ये जो वैल्यूज आपने 3 सीखी वो इसको आप यूनिट सर्कल से याद रखेंगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो देखो पीछे जो हमने पढ़ा था वो बताता हूँ। साइन की वैल्यूज पढ़ी थी, क्या क्या थी देखो, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45, 60 और 90 पे। ठीक है, अब 0 डिग्री को तो आप 0 ही लिख सकते हो रेडियन के फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हो, π/6, इसको लिख सकते हो π/4, इसको लिख सकते हो π/3 और इसको लिख सकते हो π/2। अगली जो वैल्यू होंगी, अगली जो 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज कौन कौन सी है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ, ये यहाँ लिख रहा हूँ इनको। देखो अगली जो वैल्यू है पाई, उससे अगली 3π/2 और उससे अगली 2π। ठीक है, ये वैल्यूज हम यहाँ पे सीखेंगे, इसको देखिए। अब इस पाई को आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री, इसको लिख सकते हो 270 और इसको 360। साइन 0 पे देखो ये जो वैल्यू हमने निकालनी सीखी थी वो कैसे निकली थी, 0 1 2 3 4, सभी को क्या कर देते थे 4 से डिवाइड, फिर सभी का क्या ले लेते थे, रूट ले लेते थे। अब ये तो वैल्यू क्या बन जाती थी, 0, ये बन जाती है 1/2 और ये बन जाती है 1/√2 और ये क्या बन जाती है √3/2, √3/2 और ये क्या बन जाती है 1। जब इसको पलट के लिख देते हैं किसकी वैल्यू आ जाती है, कोस की, फिर tan की लिखते हैं। देखिए इसको पलट के लिख दोगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan की कैसे निकलते हैं, साइन बाय कोस करके, 0/1 0, 1/√3, इसको इससे डिवाइड कर दोगे 1, इसको इससे डिवाइड कर दोगे √3 और ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद देखो कोट की वैल्यू कैसे निकलती है, 1/tan करके, कोसिकेंट की 1/sin करके और सिकेंट की 1/cos करके। अब देखो साइन पाई पे वैल्यू क्या है 0 और कोस पाई की वैल्यू क्या है -1, मींस ये वैल्यू होगी 0, ये वैल्यू होगी -1। 3π/2 पे कोस की वैल्यू है 0 और साइन की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए 2π पे कोस की वैल्यू है 1 और साइन की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं, -1 0 1 0 -1 0। अब tan पाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन पाई अपॉन कोस पाई, 0/-1 क्या हो जाएगा 0, -1/0 नॉट डिफाइंड, 0/1 0। ठीक है, तो हमने 10th में तो 90 तक पढ़ी थी, मींस π/2 तक। यहाँ पे हमने साइन कोस और tan की 3 वैल्यूज और लर्न रखी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कोट की वैल्यू 1/tan करके निकालते हैं, कोसिकेंट की 1/sin और सिकेंट की 1/cos। यहाँ पे देखो हमने एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी है, यूनिट सर्कल में कोई भी जो पॉइंट है उसका मान लो एंगल थीटा है, फाइनल टर्मिनल के और इनिशियल टर्मिनल के बीच में एंगल थीटा है, तो वो जो एंगल जिस भी कोऑर्डिनेट में आएगा, जो एंगल जितना एंगल बनाएगा, मान लो यहाँ थीटा बना रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r cos थीटा, r sin थीटा। r क्या होगी, रेडियस, यहाँ पे रेडियस हमने 1 लिया यूनिट सर्कल में, तो रेडियस की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, डिफरेंट ये 5 एंगल्स के बारे में बात की, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अब इसके बीच में देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके बीच में भी काफी सारे एंगल होंगे, सेकंड के बीच में भी काफी सारे, थर्ड के बीच में भी और फोर्थ के बीच में भी। तो इनको हम कैसे फाइंड करेंगे और किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे और कैसे हम इनकी कन्वर्स करेंगे। ठीक है, मतलब उसको एक से दूसरे के बीच में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, वाई एक्सिस पर कोस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए, जीरो π/2, ये कितना है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π।
बट देखिए जब फर्स्ट इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए हमने तो जो वैल्यूज पढ़ी, 0 की पढ़ी, 0 डिग्री की, 30 की, 60 की, 90 की, 45 की, बट π/2 और पाई के बीच में भी तो काफी सारी वैल्यूज है। यहाँ भी काफी सारी वैल्यूज बन सकती हैं, यहाँ भी काफी सारी एंगल्स की वैल्यू बन सकती है और यहाँ भी काफी सारी वैल्यूज बन सकती है। बट इतनी सारी वैल्यूज हम लर्न कैसे करें, नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन का तरीका सीखते हैं, ठीक है। 6 आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। कौन कौन सी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज है। इन सभी की वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके लिए देखो एक ट्रिक है, कौन सी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें क्या है, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, सभी की सभी वैल्यूज क्या होंगी पॉजिटिव, मीन साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, कोस थीटा की भी, टेन की भी, कोट की भी और कोसिकेंट की भी और सिकेंट की। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन बता रहा हूँ भाई, कन्वर्ट करके जल्दी से हम वैल्यूज को कैसे निकालें, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आगे भी चैप्टर में क्या होगी है यूज होगी, तो इसको ध्यान से समझे। देखिए ये S स्टैंड फॉर साइन, मीन साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, बाकी वैल्यू क्या रहेंगी नेगेटिव। T स्टैंड फॉर टेन, टेन और कोट, मतलब 10 और उसका 1 अपॉन कोट, इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी की वैल्यू क्या रहेंगी नेगेटिव। C स्टैंड फॉर कोस, कोस और सिकेंट की वैल्यू क्या रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सब की वैल्यू क्या रहेंगी नेगेटिव। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, चौथे में कोसिकेंट और सिकेंट पॉजिटिव रहेंगे। जहां साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों क्या रहेंगे नेगेटिव। टेन और कोट यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों क्या रहेंगे नेगेटिव। कोसिकेंट और सिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें, ठीक है। चलिए देखिए आगे बताता हूँ इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो एंगल बन कौन कौन से सकते हैं, पहले ये बताता हूँ। एक तो 0 डिग्री बन गया। अब अगर मान लो कोई एंगल यहाँ पर है, कोई एंगल मान लो यहाँ पर है, तो उसको मैं यहाँ से भी और इधर से भी ऐसे भी तो लिख सकता हूँ π/2 माइनस थीटा। ये मान लो एंगल थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। इसी प्रकार थोड़ा सा इनको रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो ये क्या बन सकता है π/2 माइनस थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 प्लस थीटा। अगर मान लो ये एंगल यहाँ तक लो, ठीक है, ये थीटा है इतना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 प्लस थीटा। और इसको, इस पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ पाई प्लस थीटा। और इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ 3π/2 माइनस थीटा, और इसको लिख सकता हूँ 3π/2 प्लस थीटा। और इस यहाँ से एंगल को, इतने पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ 2π माइनस थीटा। अब ये जो थीटा आ गया, दोबारा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2π प्लस थीटा। तो एंगल को देखो किस किस तरीके से आप लिख सकते हो, π/2 माइनस थीटा और एक प्लस का एक माइनस का, इसी प्रकार पाई प्लस माइनस थीटा। और एक और है आपका 3π/2 प्लस माइनस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या करना है, पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले हमने क्या करना है, टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। पहले हमने क्या करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में। फिर हमने क्या करना है, स्टेप सेकंड में चेक द साइन, चेक द साइन। देखो यहाँ पे सभी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट की वैल्यूज, ये ध्यान रखना वैल्यूज, टेन और कोट की वैल्यूज पॉजिटिव, कोस और सिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। स्टेप थर्ड में
स्टेप थर्ड में देखो हमने ये चेक करना है कि वो देखो इसमें मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पर साइन एन पाई क्या है 0 और यहाँ पे होगी नो ट्रांसफॉर्मेशन, मींस जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज है वो वही रहेंगी, ठीक है। बट इसमें क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। वाई एक्सिस पर जो भी आपके एंगल है यहाँ पे कोस 2n + 1 π/2 ये क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन अकर, ठीक है। कैसे होगी अगर, साइन तो चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेन में, सिकेंड चेंज होगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट चेंज होगा सिकेंट में, ठीक है। स्टेप थर्ड में देखो दो तरीके हैं। अगर वो एक्स एक्सिस पर है मींस क्या है 0 पाई मींस 0 ± π/θ, ठीक है, या 2 पाई ± θ, तो होगा नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होगा बच्चों, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इन दैट केस वो अगर y एक्सिस पर है मींस कौन सा है π/2 3π/2 और 3π/2, यहां पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अकर मींस क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा कोस में और कोस की वैल्यू चेंज होगी साइन में, टेन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेन में, और कोसिकेंट चेंज होगा सिकेंट में, कोसिकेंट चेंज होगा सिकेंट में और सिकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में, ठीक है। मींस ये आपका आ गया π/2 - θ या π/2 + θ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अकर होगी। इसी प्रकार 3π/2 - θ 3π/2 + θ, तो भी क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन अकर होगी। इन दैट केस इन चारों को छोड़ के बाकी कोई सी वैल्यूज आएगी तो आपकी क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन अकर नहीं होगी। देखो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको बता दिए। 0 हो सकता है π/2 ± θ हो सकता है, पाई ± θ, 3π/2 ± θ, 2 पाई ± θ, और थीटा तो थीटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसको, ठीक है। ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, 3 स्टेप में कन्वर्जन होगी। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे कि भाई एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दूसरे में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई उसके साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, सेकंड में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, थर्ड में तो टेन और कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, फोर्थ में तो कोस और सिकेंट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ठीक है। फिर थर्ड में हम देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस पर है मींस 0 पाई ± θ, 2 पाई ± θ मींस प्लस या माइनस। अगर ये है वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर मान लो π/2 ± θ है या 3π/2 ± θ है, तब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अकर होगी। साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेन में, कोसिकेंट चेंज होगा सिकेंट में और सिकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में। देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ। देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। साइन π/2 - θ, कोस π/2 - θ, टेन π/2 - θ, कोट π/2 - θ, कोसिकेंट π/2 - θ, सिकेंट π/2 - θ। देखिए ये आपने 10th में भी पढ़ा था, साइन 90 - θ क्या हो जाता था, कोस θ, कोस 90 - θ क्या हो जाता था, साइन θ, ठीक है। ये वही है, या 90 की जगह हमने क्या लिखा π/2। मैंने आपको बताया, अब हम जो पढ़ेंगे उसको रेडियन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने आपको देखिए वैसे बता दिया था, बट देखो इसको कन्वर्जन के थ्रू कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, सॉरी एक्स डैश, वाई डैश। ये एंगल क्या है π/2। अगर कोई एंगल मान लो इस तरीके से है तो इसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, ये वैल्यू है थीटा, तो इसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, π/2 - θ कर सकते हो। और यही 6 वैल्यूज मैंने आपको कर दी,
मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट। ये पहला किसमें है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में। ये सभी के सभी क्वाड्रेंट फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में हमने क्वाड्रेंट को चेक करना है, स्टेप सेकंड में हमने साइन को चेक करना है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, ठीक है। फिर थर्ड में मैंने आपको बताया था क्या कि भाई हमने चेक करना है कि ये π/2 दो तरीके से चेक करते हैं कि वो x एक्सिस पर है या y एक्सिस। ये कहां पर है, y एक्सिस पर, क्योंकि π/2 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्या होगी बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन मींस साइन चेंज होगा कोस में और कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सिकेंड कोसिकेंट में और कोसिकेंट सिकेंट। अब देखिए साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इसी प्रकार कोस π/2 माइनस थीटा पहले स्टेप में चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड स्टेप में कि उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में कोस, अब देखो π/2 माइनस थीटा है तो कन्वर्जन होगी, π/2 माइनस या प्लस हो तो क्या रहेगा, कन्वर्जन होगी। 3π/2 प्लस माइनस हो तो भी क्या होगी, कन्वर्जन। अब साइन कोस किस में चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है। इसी प्रकार 10π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 10 किस में चेंज होगा, कोट में, ठीक है। कोट π/2 माइनस थीटा ये किस में होगा, 10 में। कोसिकेंट सिकेंट में, सिकेंट कोसिकेंट, ठीक है, थीटा से। अब देखिए जैसे हमने ये माइनस की ऐसे अब हम प्लस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, प्लस की। इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस थीटा, प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये किस क्वाड्रेंट में है, π/2 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में मैंने आपको बताया कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसिकेंट। साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और कोसिकेंट की, बाकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। बाकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। सेकंड स्टेप में साइन चेक करना होता है, साइन हमने चेक कर लिया। थर्ड में अगर π/2 माइनस या प्लस थीटा है तो साइन चेंज होगा कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सिकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सिकेंट में। अब देखो साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यहाँ कोस की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। π/2 प्लस थीटा है तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में। 10π/2 प्लस थीटा है, 10 है तो नेगेटिव रहेगी, ठीक है, वैल्यू, और किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। इसी प्रकार कोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ tan थीटा। कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिकेंट में, और सिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए आगे हम कल पढ़ेंगे बाकी वैल्यू भी, पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा, ठीक है, और 2π प्लस थीटा माइनस थीटा, ये हम कल और सीखेंगे। तब जाके 3.2 की और इंट्रो पूरी कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। जितना मैंने आज कराया उसको बिल्कुल ध्यान से समझे, तभी ही आपको आगे समझ आएगा, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है।